जब भी आप किसी अपनी बीमारी के लिए रेकी कर रहे होते हैं या करवा रहे होते हैं तो आपके मन में ये सवाल आता है, आप हमेशा पूछते हैं कि हम जो दवाइयाँ इतने समय से ले रहे थे क्या छोड़ दें? अब तो हम रेकी हीलिंग ले रहे हैं तो अब हमें दवाई की क्या ज़रूरत है? तो ये सवाल हमेशा ही आता है और इसका जवाब हर एक के लिए अलग अलग होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप अपनी रेकी हीलिंग कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो वो सबसे पहले आपकी ऊर्जाओं पे डिपेंड करता है कि आपका पहले तो ऊर्जा का स्तर क्या है, आपका ऑरा क्या है, आपकी बीमारी क्या है, कितनी पुरानी है, आप किस तरीके की प्रवृत्ति वाले हैं, आप कितना पॉजिटिव लेते हैं चीज़ों को, आपकी आत्मशक्ति कितनी है, आपका मनोबल कितना है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। वो चीज़ें जब आप रेकी करते हैं ना तो आपको खुद ही समझ आ जाती है। जैसे आज ही मैं बात कर रही थी अपने एक क्लाइंट से, मैंने उनको सिखाई थी, उनको किडनी में भी कोई प्रॉब्लम है और वो बता रहे थे बीपी की, शुगर की, बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स है। तो अभी उन्होंने सीखे, उनके 21 दिन कल पूरे होंगे। तो मैं उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ और मुझे बहुत आराम है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और इतने दिनों में ही मैं क्योंकि अभी लॉकडाउन है, हम सब घर पर हैं, तो वो अपना 24 पॉइंट भी कर रहे हैं आराम से 3-3 मिनट, और अपना 7 चक्र हीलिंग भी कर रहे हैं कि मुझे तो और अच्छा लग रहा है कि अभी टाइम है, मैं अपना ये कंटिन्यू रखता हूँ 24 पॉइंट की, कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और मैं मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। ये उनकी अपनी आत्मशक्ति है। ये होता है ज़्यादातर लोगों के साथ, जो लोग पॉजिटिवली इस चीज़ को लेकर रहते हैं और वो फिर आगे ठीक भी होते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही अपनी ऊर्जाओं को लेके कोई चीज़ आप कर रहे हैं, उसके प्रति अगर आप पूरी तरीके से समर्पित नहीं हैं, अगर आप खुद की पूरी तरीके से सकारात्मक नहीं है, होगा नहीं होगा, मेरी ऊर्जाएं कैसी है, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो ये एक नकारात्मकता है। हमारी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बीमारी के साथ साथ ज़रूरी होता है कि हम कैसे उस चीज़ को ले रहे हैं। लोगों का कैंसर भी ठीक हुआ हुआ है। मैं रेकी की बात नहीं कर रही, एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। उनके अंदर एक विश्वास होता है, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, आत्मशक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपकी आत्मशक्ति लो है तो आपको लग रहा है कि अरे नहीं, मैं बिना दवाई के नहीं रह सकता या रह सकती, तो आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप पॉजिटिवली उसको ले रहे हैं, आप ग्रहण कर रहे हैं ऊर्जाओं को, आप खूब अपने ऊपर टाइम दे रहे हैं, तो आप दवाइयाँ छोड़ भी सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आएगी, ये चीज़ आपको पता चलेगी जब आप रेकी सीख रहे हैं कि आपको क्या करना है, आप किस तरीके से चीज़ों को ले करके जाए। ये आपकी ऊर्जाओं पे डिपेंड करता है, आपकी पॉजिटिविटी पे डिपेंड करता है। फिर आप बाद में, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं अभी अपने टेस्ट करवा लेता हूँ, मैंने कहा आप कहीं मत जाओ, अभी ठीक नहीं है माहौल, घर में जो करना है आप चेक कर लीजिए, शुगर चेक करना है, कुछ भी करना है तो हमें अंदर से महसूस होने लग जाता है कि हमें मेडिसिन्स लेनी है या नहीं। ये तो हुआ जब आप रेकी सीखते हैं। अब जब आप रेकी करवा रहे हैं, ठीक है, जब हम रेकी सीखते हैं तो हम ऑलरेडी एक हायर लेवल पे होते हैं, एक अच्छे ऊर्जा के स्तर पर होते हैं, क्योंकि हम सीख रहे होते हैं। हमारे अंदर किसी चीज़ को सीखने की ऊर्जा होती है, उतनी क्षमता होती है, उतनी एक्सेप्टेंस होती है, तो इसमें तो अपने आप ही ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन जब हम रेकी करवा रहे होते हैं तो कई बारी तो हम अपनी इच्छा से करवाते हैं और कई बारी हम किसी के कहने से, सुनने पर, या फिर अब ट्राई करके देख लेते हैं, इस मोड में भी करवा देते हैं। तो हर मोड पे ऊर्जा का स्तर आपका अलग हो जाता है, आपके ऑरे का, आपकी बीमारी कितनी है, कितनी पुरानी है, कितनी बड़ी बीमारी है, दवाई लेनी ज़रूरी ही है, सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने रेकी शुरू करवाई और अब बिल्कुल ही आपकी दवाई छूट जाएगी। जैसे नींद की होती है, कई लोग तो बिल्कुल छोड़ देते हैं, रेकी करी और अब हम गोली नहीं ले रहे हैं, कभी कभी लेनी पड़ रही है। और नींद की, क्योंकि नींद के बहुत क्लाइंट्स आते हैं, डिप्रेशन के आते हैं, तो कई लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं। कई कहते हैं कि हमने ली नहीं, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद हमें फिर प्रॉब्लम हुई तो हमें लेनी पड़ी, ऐसे धीरे धीरे कम हो जाती है। वो डिपेंड करता है आप पे, आपकी बीमारी पे। डिप्रेशन की है, कई लोग नहीं लेते, कुछ दिन ली और फिर छोड़ देते हैं, या कुछ दिन उनको ज़्यादा लगती है जब डिप्रेशन, तब ले लेते हैं। वो डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपको लेना ज़रूरी ही है कि मुझे लेनी ही पड़ेगी, और आपको मना कर रहे हैं कि अभी आप बिल्कुल सेफ़ रहिए, डॉक्टर्स आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कीजिए कि आप नहीं लें दवाई, तो आप डॉक्टर की बात मानिए, लीजिए। जैसे आपको अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है
तो इन्फेक्शन की आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। जो भी उसका कोर्स होता है, 3 दिन है, 5 दिन, 7 दिन, जो भी है वो आपको करना पड़ेगा पूरा। अगर आपको लगा मैं तो ब्रेकी भी शुरू कर रहा हूँ, छोड़ो इसको, बंद करो। फीवर हो रहा है तो आपको लग रहा है कि नहीं अब तो ये मेरा तो फीवर अब बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। फीवर ठीक होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है फीवर ठीक होने में। तब तक आपको अगर लग रहा है ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेडिसिन लीजिए, वो चीज़ें भी आपको समझ में आएंगी। वो धीरे धीरे आपको खुद को चेक करना होता है, और वो हर इंसान पे अलग अलग तरीके से वर्क करता है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि कोई इंसान छोड़ ही दे मेडिसिन, और ऐसा कोई नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल लेते ही रहिए। वो आपको धीरे धीरे अगर छोड़नी है तो छोड़नी पड़ेगी। वो आपको खुद को महसूस होता है कि हाँ मुझे आज ऊर्जा का स्तर क्या लग रहा है। फिर आप जब अगर करवा रहे हैं ना, तो आपको पूरे तरीके से अपने ऑरे को, अपनी ऊर्जाओं को, अपने चक्रों को उस ऊर्जा के लिए खोलना होता है। पॉजिटिव होना होता है। नेगेटिविटी जो कि डाउट्स हैं, डर हैं, आपको अंदर से निकालना होता है। आप सकारात्मक रहेंगे ना, आप उसके लिए पूरी तरीके से डिवोटेड रहेंगे ना, तो वो चीज़ अपने आप ही वर्क करेगी, अपने आप ही काम करेगी। लेकिन अगर आप ही अंदर से सकारात्मक नहीं हैं, आप ही अंदर से विश्वास नहीं ले रहे हैं, अरे मुझे तो पहले ही लग रहा था, पता नहीं असर होगा नहीं होगा, देखा ऐसा ही है, बोलते हैं रेकी काम करती है, मेरे को तो दवाई लेनी पड़ रही है, तो आप अगर ऐसी सोच रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप ये देखिए, ये चीज़ें ऊर्जाएं हैं, इनको झूठ बोलने से नहीं होगा। जैसे चींटियों को पता होता है कि आप डब्बे में नहीं वो पढ़ती कि चीनी लिखी है, वो पता चल जाता है कि ये चीनी है। तो ये ऊर्जाएं हैं, इन्हें पता चल जाएगा कि आपकी क्या ऊर्जा है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, आपका ऑरा उस चीज़ को ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। जैसे अब अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, आप उसको नहीं बताएं ना, तो उसकी सिगरेट शराब छूटती है। आप बता देते हैं ना, जो लोग खुद ही आते हैं कि नहीं नहीं मेरी ना सिगरेट छुड़वा दो, कहीं ना कहीं उनकी 100% नहीं छूटती, थोड़ी रह जाती। उन्हें पता होता है कि मैं ना हीलिंग करवा रहा हूँ अभी और मेरी ये छूट जाएगी। वो थोड़े से ना और ज़िद्दी हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, मैं ज़्यादा ही पीऊँगा, देखो मैं तो। और ये चीज़ें मैंने कईयों के साथ देख ली, ये और जिनको बताया नहीं उनकी फटाफट छूट गई, चुपचाप से। डिप्रेशन में नहीं बताइए, इससे कॉन्फिडेंस आता है कि देखो मैं अपने आप अपनी ऊर्जाओं से ही ठीक हो रहा हूँ। आप बता देते तो उनको लगता है कि डिप्रेशन तो वैसे ही मनोबल जब हमारा कम होता है, आत्मशक्ति कम होती है तभी है, तब उनको और लगता है कि क्या मैं अपने आप ठीक भी नहीं हो सकता, मैं दवाई भी लूँ, ये वाला भी इलाज कराऊँ, मुझे सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्यों मैं इतना कमज़ोर हूँ। और ज़्यादा कहीं ना कहीं मनोबल आप जितना इलाज बढ़ाते हैं उतना उस व्यक्ति का टूटता है। उसे बताओ ही मत, वो सुबह उठेगा, फ्रेश फील करेगा, अरे आज तो मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा शरीर हल्का है, मैं तो मन करा मैं एक्सरसाइज करूं, मैं काम करूं, मैं इससे प्यार से बात करूं, इसको फ़ोन मिलाएगा, कहेगा वाह मुझे अपने आप ही अच्छा लग रहा है। तो वो उस चीज़ को बड़ा सकारात्मक लेगा, वाह मैंने कुछ किया, मैंने कुछ किया, मुझसे कुछ हुआ। वो चीज़ें व्यक्ति के लिए ज़्यादा महत्व रखती हैं जब वो डिप्रेशन में होता है। तो रेकी हीलिंग जब हम करवाते हैं या करते हैं तो हमें समझना ये ऊर्जाएं हैं। यहाँ हम झूठ नहीं बोल सकते, यहाँ हम चालाकी नहीं कर सकते, यहाँ हम बेईमानी नहीं कर सकते कि हमने बोल दिया और करा ही नहीं और मन में सोचा ही नहीं, तो नहीं होगा। यहाँ हमें पूरी तरीके से जुड़ना होता है। सकारात्मक का मतलब पूरा सकारात्मक होना ही होता है। अगर हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के चलेंगे, डाउट्स में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, तो खुद ही हम अपने ऑरे को वीक कर लेंगे। जब ये सवाल आता है कि हम दवाई लें या नहीं लें या पूरी छोड़ दें, वो डिपेंड करता है आपकी ऊर्जाओं पे। आपकी पहली तो प्रॉब्लम कितनी है, आपकी ऊर्जाओं का स्तर क्या है, आप चीज़ों को कैसे ले रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी बॉडी उस चीज़ को झेल सकती है या नहीं झेल सकती है। और अगर आप किसी को नहीं भी बता रहे हैं तो उसकी ऊर्जा का क्या स्तर है वो भी आपको देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है तो मैं ऐसे करूं। तो इसमें कोई सेट वो नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि वही काम होगा। जैसे हर व्यक्ति का चेहरा अलग है ना, वैसे ही ये ऊर्जाएं उसके हिसाब से ही अपना एक फॉर्मूला डेवलप कर लेती हैं रेकी ऊर्जा। तो हमने देखना है कि उसकी ऊर्जाएं क्या हैं सामने वाले व्यक्ति की,
फिर उसके हिसाब से ही उसका जो फॉर्मूला है वो डेवलप होगा, अपने आप ही उसका फॉर्मूला बनेगा। हर एक का अपना अलग फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ हर एक के लिए चल रही है इसमें, क्योंकि हर एक का ऊर्जा का स्तर अलग है, हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की ऊर्जाएं अलग हैं, उसकी क्वालिटी अलग है। उस चीज़ को रेकी ऊर्जा समझती है और उस हिसाब से बैलेंस करती है। रेकी हीलिंग की बहुत सारी ऐसी ही बातें मैं लेकर के आपके लिए आती रहूँगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं ज्योतिष से रिलेटेड बातें, बहुत ही आसान भाषा में रेकी हीलिंग, वास्तु, आपके ऑरे और अंकशास्त्र से रिलेटेड, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आए। बहुत सारी ऐसी ही बातें मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, मैंने इतनी मेहनत कीजिए, आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए और आप कमेंट डालिए कि आपको क्या चीज़ें नहीं पता चलती हैं और आप उनको कैसे लेकर के जाते हैं। कमेंट्स में कमेंट डालने में और आपके लाइक करने में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत सारी बातों के साथ मैं आती रहूँगी, तब तक आप वेट कीजिए। मैं रमा जोशी, नमस्कार।